हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं पिछले लास्ट 10 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपकी कंप्लीट जनवरी महीने से अक्टूबर महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवा देती हूँ। और आपने आने वाले जो भी आपके राजस्थान के एग्जाम है, चाहे रिट हो या फिर SI एग्जाम हो, RS हो, लैब असिस्टेंट हो, यानी जो भी एग्जाम हो जिनमें आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स आती है, सभी के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय के अंदर ही आपकी कंप्लीट 10 महीने की करंट अफेयर्स इसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। राज्य स्तरीय पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? तो उदयपुर के अंदर किया गया है और ये 14 से 15 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंदर ही राजस्थान का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर गुजरात है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में पहले स्थान पर जोधपुर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। अरुण मोगा ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा है ये राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। सैनिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर के अंदर हुआ है और यहीं पर रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उनके द्वारा ही वार म्यूजियम के अंदर ही शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क है, इनका उद्घाटन भी किया है। तो ये भी आप याद रखना। त्रिशूल सैन्याभ्यास का आयोजन राजस्थान और गुजरात के अंदर किया जा रहा है। तो गुजरात की जो सर क्रीक है यहाँ पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना हाल ही में जारी की गई है। इसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है उनको देखते हैं। थीम है जन कल्याण, त्वरित विकास व भविष्य उन्मुख राजस्थान। अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। नवीकरणीय ऊर्जा 290 गीगावाट तक और मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना है। जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक लाना है। तो ये इस 2047 की कार्य योजना के अंदर ही शामिल किए गए हैं। प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर शुरू होंगी 5 जल विद्युत परियोजनाएं और इसका व्यय कितना होगा? तो 18,879 करोड़ रुपए इसका व्यय होगा। धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान का स्थान पहला है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने ही ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 है इसका विमोचन किया है। श्री यादव माटी कला बोर्ड की अभिनव पहल क्या है? माटी का लाल पुरस्कार दिया गया है इसको ही। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस कौन बने हैं? तो राहुल प्रकाश बने हैं। DG ऑपरेशंस आनंद श्रीवास्तव बने हैं। और जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है सचिन मित्तल। तो 2 पोस्ट हाल ही के अंदर क्रिएट की गई है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी और इस क्लास की जो PDF वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रतन अवार्ड 2025 डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को दिया गया है और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 वासु श्राफ और अंकुर अग्रवाल को दिया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र कोलाडा के अंदर लगाया गया है और सवाई माधोपुर के अंदर ही कोलाडा और रामसिंहपुरा के अंदर ही। उद्देश्य है 250 कृषक परिवारों तक ही दिन तक मतलब 250 जो कृषक परिवार है वहां पर बिजली उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत कंपोनेंट A विकेंद्रीकृत संयंत्र में राजस्थान पहले स्थान पर और कंपोनेंट C सोलर पंप के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सुभाष लाखोटिया पुरस्कार योगेश को दिया गया है जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। मानव रहित विमानों पर शोध समझौता हुआ है IIT जोधपुर और आइडिया फोर्स के मध्य। मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मदारिया वाया टोटगढ़ रावली के अंदर ही 72 किलोमीटर लंबी जो रेल लाइन है उसको मंजूरी दे दी गई है जो कि राजसमंद पाली और उदयपुर के मध्य शुरू की जाएगी। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान के अंदर ही। इसके अंदर 23 खेल होंगे, एक प्रदर्शन खेल होगा और एक खो खो। ये मतलब एक प्रदर्शन खेल कौन सा होगा? खो खो। और 23 वैसे खेल होंगे। नए खेल इसमें शामिल है बीच बॉल, कैनोइंग, कनाइकिंग और साइकिलिंग। 7 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर के अंदर ही। योनेक सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जोधपुर में किया गया है 10 से 15 अक्टूबर के मध्य ही। अद्विका शर्मा भीलवाड़ा के हैं, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 कांस्य जीता है। जयपुर की निधि सक्सेना ने
न्यू वॉइस एज अवार्ड जीता है। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन डीडवाना के अंदर किया गया है और पुरुष वर्ग का विजेता बना है जयपुर और उप विजेता बना है सीकर। पहला वर्ग के अंदर विजेता है राजस्थान पुलिस टीम, उप विजेता बना है अजमेर टीम। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट में अक्षत नेगी ने जीता है मेडल। कुकबोन कप ताइकोंडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया जा रहा है और राजस्थान ने इसमें 5 पदक जीते हैं। गोल्ड जीते हैं अन्नाय जसवानी, रिया एनेंदर, समायरा सिंह गहलोत और कांस्य जीते हैं सौर्य माहेश्वरी और ईशुरान शर्मा के द्वारा अंडर 18 में। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही और इसमें व्यय किया जाएगा 24,000 करोड़ रुपए का। दलहन आत्मनिर्भर मिशन इसके अंतर्गत 11,440 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू जिले शामिल हैं। साउथ हेल्थ कार्ड जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो अब तक कितने दिए जा चुके हैं, तो 14 लाख दिए जा चुके हैं, तो इनको भी आप याद रख लेना। गृह रक्षा जयपुर ने जीता संभाग स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर ही, मतलब इसमें विजेता कौन है, जयपुर है, उप विजेता कौन बना है, अलवर। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 तो 15 से 19 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है होटल कैलाश आमेर के अंदर ही। राजपूताना रॉयल्स राजस्थान ने जीता पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब। आयोजन हुआ था यमुना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव दिल्ली के कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। राजपूताना रॉयल्स राजस्थान विधानसभा में पहली बार आयोजित किए गए हैं जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस 13 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इसमें 7 से 10 वर्ष के बच्चे शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि सफखत हुसैन है, वो इसमें मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है दीपावली सेलिब्रेशन। देश के 10 बेस्ट शहरों की सूची के अंदर ही राजस्थान के 3 शहर शामिल हुए हैं। जयपुर 2nd स्थान पर है, उदयपुर 5वें स्थान पर है, पुष्कर 9वें स्थान पर है। गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर ही विजेता बीकानेर बना है, उप विजेता अजमेर बना है। ये नाम भी आप याद रखना। कोटपुतली भैरोड के ही गिलोट में स्थापित होगा प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लॉट। तो कहाँ पर होगा, गिलोट के अंदर ही। और इसका निर्माण PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भीलवाड़ा के धुआला में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। और 32वीं सब जूनियर 8वीं कैडेट 32वीं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कोटा के नयापुरा के अंदर किया गया है रघुराई इंदौर कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इसमें पहले स्थान पर कोटा है, 2nd स्थान पर सीकर है। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भरतपुर के 3 खिलाड़ियों ने जीते हैं 3 ब्रोंज, निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह और दिव्यांशी कटारा के द्वारा। होस्ट है इसका इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली और 9 से 12 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। एशियन यूथ गेम्स का आयोजन बहरीन में हुआ है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ईरान को हराया है भारतीय महिला कबड्डी टीम के द्वारा ही। राजस्थान की खिलाड़ी इसमें थी अक्षिता, निकिता और लक्षिता कृष्णा। मेवाड़ गौरव सम्मान डॉक्टर तुकंत मानावत उदयपुर को दिया गया है। यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को दिया गया है। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान डॉक्टर कालू खान देसावाली को दिया गया है। 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ है 19 से 15 अक्टूबर के मध्य। दीपेंद्र सिंह सेकाव सीकर के हैं और निशानेबाजी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। द पैलेस स्कूल एजुकेशन अवार्ड इंडिया स्कूल ग्रेड जूरी का अवार्ड है वो द पैलेस स्कूल को दिया गया है। रैंकिंग 2025-26 के अंदर डिजाइन थिंकिंग के अंदर ये पहले स्थान पर है। इंडो नेपाल यूथ गेम्स बॉक्सिंग के अंदर कृष्णा वर्मा ने गोल्ड जीता है। रघुवई बिश्नोई ने मिस्टर राजस्थान 2025 का खिताब जीता है। अभ्युदय रावत ने ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ के अंदर टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्ड का खिताब का भी जीता है। राजस्थान पहला कंगारू मदर केयर लाउज उदयपुर के खेरवाड़ा में खोला गया है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन बीकानेर के अंदर हुआ है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला को कहाँ पे रखी है, तो नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर रखी है और इसकी टोटल क्षमता है 2800 मेगावाट की। तो यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 इकाई है वो स्थापित की जाएंगी। तो टोटल जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट की है और इसके अंदर व्यय होगा 42,000 करोड़ रुपए का। विकास NPCIL के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। वाणिज्यिक संचालन का जो समय है
अर्थात जो पहली इकाई है वो मई 2032 के अंदर ही स्थापित की जाएगी। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये कहाँ पे आधारशिला रखी है? तो नापला गांव है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अमोघ क्यूरी महासभा का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो बीकानेर के अंदर। और भारतीय सेना सब शक्ति कमान है, इसका आयोजन महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस संजीव प्रकाश। और ये 26 सितंबर 2025 को ही इन्होंने क्या लिया है? शपथ लिया है। आरपीसी के 3 नए सदस्य हैं, वो भी नियुक्त हुए हैं 24 सितंबर 2025 को। इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुनील कुमार बिस्यू। तो ये 3 व्यक्ति हैं, यह हाल ही के अंदर आरपीसी में शामिल हुए हैं। आरपीसी के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? तो 10 सदस्य हो गए हैं। मतलब अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं वो आरपीसी के अंदर। पहले 7 सदस्य थे, वर्तमान में 10 सदस्य वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां इंडिया इंस्टीट्यूशन फेयर 2025 का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है? तो भिवाड़ी खैरथल तिजारा के अंदर। तो खैरथल तिजारा है, इसका नाम वर्तमान में भरतरी नगर कर दिया गया है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन उदयपुर में किया गया है। 17 से 19 सितंबर को ही इसका आयोजन किया जाएगा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। ग्रामीण सेवा शिखर का आयोजन है वो बस्सी के अंदर किया गया है 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन ही। और शहरी से जो सेवा शिविर है इसका आयोजन किया गया था जयपुर के मालवीय नगर से। सेवा पखवाड़ा, तो सेवा पखवाड़ा है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य इसकी शुरुआत की गई है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसकी शुरुआत है मानसरोवर के अंदर जो सिटी पार्क है वहां से शुरुआत की गई है स्वच्छता ही सेवा अभियान की। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कोर्डियोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी इकाई का लोकार्पण है वो कहाँ पे किया गया है? तो जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर है। अजमेर में लेपर्ड सफारी की स्थापना हो की गई है। तो अजमेर के अंदर भी जो लेपर्ड सफारी है इसकी शुरुआत हो कर दी गई है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। ये कंटेंट है वो आपकी कर्नोलॉजी और जो मूमल है उससे लिया गया है। वैसे ऐसे नहीं कि वैसे ये जो इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट है आपकी मूमल और कर्नोलॉजी से, वही पॉइंट मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको रिवीजन। तो जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही चाहिए। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी रिवीजन क्लास हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम टाइम के अंदर ही। और मैं कर्नोलॉजी का रिवीजन है वो भी आपकी जल्दी करवा दूंगी। अगस्त महीने की मैंने करवा दी थी, सितंबर महीने की करवा देती हूँ। और अब अक्टूबर महीने की भी आ गई है, क्योंकि वो भी 5 नवंबर के बाद में आती है, तो वो भी आ गई है। तो उसका भी मैं जल्दी रिवीजन है वो करवा दूंगी। राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार, तो 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाया गया है। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान, तो करौली ने प्राप्त किया है इसमें प्रथम स्थान। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के अंदर ही करौली है इसमें पहले स्थान पर है। माटी कला प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के ट्रेनर है वो कहाँ पे भेजे गए हैं? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर भेजे गए हैं। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 का आयोजन है वो SMS जयपुर में किया गया है। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो भी जयपुर में ही किया गया है। राजस्थान भूजल संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन 10 सितंबर को किया गया है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 ये पारित हुआ है 10 सितंबर 2025 को। और ये एक्ट कब का था? 1956 का एक्ट है और हाल ही के अंदर इसमें संशोधन हो किया गया है। सीकर जिले के अंदर ही यूरेनियम खनन परियोजना वो शुरू की गई है, खंडेला तहसील रोयल ग्राम पंचायत के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक नहीं जूट से अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 के अंदर ही पहले स्थान मिला है। अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर ही जोधपुर की टीम ने 5वीं बार खिताब जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, नीलम यादव को दिया गया है और ये अलवर की रहने वाली हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भी जयपुर में ही किया गया है। राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नीमराणा अलवर के अंदर हुआ है और ये 5 से 7 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ही पुरुष व महिला वर्ग के अंदर ही विजेता बीकानेर बना है, उप विजेता चूरू बना है और इसका होस्ट कोटा था। आयोजन 20 से 26 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। तो महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अंदर ही विजेता बीकानेर बना है, उप विजेता चूरू बना है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। इंडियन जूनियर ओपन
स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान ने 2 गोल्ड है वो जीते हैं। सुभाष चौधरी और एम ए महाजन, तो एम ए महाजन और सुभाष चौधरी इन दोनों ने ही गोल्ड जीता है इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा संस्थान 2025 अवार्ड है वो दिया गया है। राजस्थान गौरव सम्मान इस बार 28 हस्तियों को दिया गया है। राजस्थान जोक की नई किस्म RD 3064 है, ये हाल ही के अंदर विकसित की गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि RD 3064 है ये किसकी किस्म है, तो ये जोक की है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा ये विकसित हो की गई है। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 के अंदर ही कृष्णा नागर ने रजत पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी में, तो एस6 कैटेगरी के अंदर ही जो कृष्ण नागर है उन्होंने ही रजत पदक जीता है चीन के अंदर जो पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ही। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजेश्वर सिंह हुए हैं। सूरताल कला महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन बने हैं, तो प्रोफेसर BL वर्मा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ है उसके अंदर आ भी चुका है कि कोटा बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति ये आ चुका है सुमंत व्यास, डॉक्टर सुमंत व्यास ये आ चुका है, तो आप कोटा वाला भी याद रख लेना। जैसलमेर 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना ही शुरू की गई है। कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा है वो गौरव शर्मा ने पूरी की है। CBI का विशेष निर्देशक नियुक्त हुआ है संपत मीणा। दिव्या बिश्नोई ने ताइक्वांडो के अंदर कांस्य मेडल जीता है। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी ये कोटा मुकुंदरा के अंदर है। तो कोटा जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है ये एशिया के अंदर ही गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी बन गई है। जम्मू और रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिशों की गई है। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता ये मालपुरा टोक के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने ही पैरा तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। रेणुका जोशी बनी मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025। तो मिसेज इंडिया डेजल 2025 कौन बनी है, तो इनका नाम है रेणुका जोशी। देवांशु सोनम सीमा ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं हाल ही में। तो देवांशु, सोनम और सीमा इन तीनों को हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार हो दिया गया है। सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी हेरिटेज पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर जयश्री भार्गव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर सरोज गुप्ता को साहित्य महाउपाध्याय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। समाज कल्याण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है समाज कल्याण सप्ताह। आगे देखते हैं, इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन है वो इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार है यहाँ पर किया गया है। राजस्थान मातृ मृत्यु दर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन पर है। तो कितनी है राजस्थान में मातृ मृत्यु दर, तो 86 है। श्री जड़खोर गोधाम किस जिले के अंदर है, तो ये डीग जिले के अंदर है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब विजेता तो ये बने हैं कोगनी वेरा। राजस्थान के आयान सिंघवी ने ही अहमदाबाद के अंदर आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। बीकानेर के अंदर आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही जयपुर की किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है, तो इनका नाम है लक्षिता महलवात। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र का 1 सितंबर 2025 को निधन हो गया है। नवलगढ़ के अंदर आयोजित 77वां राज्य स्तरीय सूर्य मंडल फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर किसने जीता है, तो हनुमानगढ़ के द्वारा ही जीता गया है। कोयम्बटूर के अंदर ही संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान की पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है, तो 3rd स्थान पर रही है। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है, तो इनका नाम है निर्मला रावत। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन है वो 28 अगस्त 2025 को कहाँ पे किया गया है, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। मैं राजस्थान की जो जीके हैं वो भी करवाती रहूंगी और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स। तो ये क्लास है वो आपकी रेगुलर ही इस जो यूट्यूब चैनल है इस पे रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गणना 2025-26 के आयोजन के लिए ही गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो सुधांशु पंत को। और सुधांशु पंत वर्तमान में मुख्य सचिव हैं राजस्थान के,
और इनको ही समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार 2025 ये 3 लोगों को दिया गया है। बेगम बतूल ये जयपुर की है, मांड व भजन गायिका है। सीन काफ निजाम ये जोधपुर के रहने वाले हैं और साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही इनको ये पद्म पुरस्कार को दिया गया है। बैजनाथ महाराज ये सीकर के हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ के रहने वाले और किस क्षेत्र में दिया गया है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो मैच दी कॉलम है वो आपको मिलान करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे है प्रवासी राजस्थानी जिन्हें भुवनेश्वर के अंदर ही राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है। तो उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर रामनिवास है। और ये म्यांमार के अंदर ही भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते हैं, इस वजह से इनको ही जो प्रवासी आपकी बार सम्मेलन हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर ही, वहां पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही इनको प्रवासी भारतीय सम्मान हो दिया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा ही गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक है वो किसको बनाया गया है? तो मदन दिलावर। और मदन दिलावर वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। राज्य सरकार द्वारा ही शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो झाबर सिंह खर्रा को बनाया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया है? तो करण सिंह बोरा को दिया गया है। और इसका होस्ट कहाँ? ये जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस बार राजस्थान में किया गया है, सॉरी जोधपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के अंदर ही 10वें महाकवि कन्हैया लाल शेटिया पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैंने जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो उसका रिविजन मैंने करवा दिया है जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक की। तो अब अगर वो क्लास नहीं देखी आपने तो वो क्लास भी देख सकते हैं। अभी राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? तो मुकुट मणिराज को दिया गया है। 34वां व्यास सम्मान सूर्यमाला को दिया गया है। कौन देश को वासी के लिए? कौन सा शहर दुनिया के वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ है? तो उदयपुर और इंदौर शामिल हुआ है। सबसे बड़ा औद्योगिक कॉटन यार्न निर्यात केंद्र तो ये भीलवाड़ा है। प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला जा रहा है? तो जोधपुर के ही थम्बूकड़ा गांव के अंदर खोला जाएगा। तो गांव का नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर हुआ है और इसमें मिस मरवण महक है, मिस्टर बीकाना योगेश है और 10 से 12 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को ही देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर ही मान्यता मिली है। तो यह है सिंगावल अजमेर। इन 2 शहरों के अंदर वर्ष 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोलने जा रही है। तो जयपुर और जोधपुर के अंदर ही जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच है वो खुलने जा रही है। उदयपुर के अंदर स्थित किस खनन उत्पादन कंपनी को ही लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बनी है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 76वां राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? तो यह उदयपुर के अंदर। महिला पुलिस बटालियन 2216 मतलब 2216 पदों की मंजूरी मिली है। तो सीकर अलवर और बाड़मेर के अंदर ही। तो महिला पुलिस बटालियन है ये सीकर के अंदर पद्मनी है, अलवर के अंदर कालीबाई, बाड़मेर के अंदर है अमृता देवी। तो वर्तमान में 21 महिला बटालियन हो गई है, जिसमें महिला बटालियन पहली थी हाडी रानी 2008 के अंदर ही अजमेर में स्थापित किया गया था। तो वर्तमान में महिला बटालियन की संख्या 4 हो गई है। टोटल बटालियन है वो 21 है। तो ये 3 नई है, सीकर अलवर और बाड़मेर वाली। तो इनका नाम भी याद रखना। छत्तीसगढ़ फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी है तो सॉरी अमहीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी कहाँ पे मिली है? तो भीलवाड़ा के अंदर। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर भी खोले जाएंगे। देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा प्रदेश को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर ही देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा है, इसको स्थापित किया गया है। ये नाम भी याद रखना। देखते हैं देश भर में खोले गए 85 नए केंद्रीय विद्यालयों के अंदर ही कितने विद्यालय राजस्थान के हैं? तो 9 विद्यालय है। ये क्वेश्चन जो ईओआरओ का एग्जाम हुआ था हाल ही के अंदर उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो अभी तक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं या फिर वो उनके आने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट है किन शहरों के अंदर विकास प्राधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी हुई? तो बीकानेर और भरतपुर के अंदर।
प्रदेश के किस गांव का चयन स्वस्थ भारत मिशन के तहत ही मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है? तो किडाना गांव है झुंझुनू का। आगे देखते हैं 25 जनवरी 2025 को ही पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। 17 जिलों के अंदर शुरू होगा। शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। बांध देखते हैं इसरदा और डूंगरी बांध, ये बनास नदी पे है सवाई माधोपुर के अंदर। कृत्रिम जलाशय अलवर और अजमेर में बनाए जाएंगे। बैराज कूल नदी पे रामगढ़ बैराज है। पार्वती नदी पर महलपुर बैराज है। कालीसिंध नदी पे नवनेरा बैराज और मेज नदी पे है मेज बैराज। बनास नदी पे है निमोद बैराज। तो इन बैराजों के नाम भी याद रखना। तो बनास नदी पे है निमोद बैराज। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत ही बड़े पशु श्रेणी के अंदर ही देय मुआवजा राशि 40,000 प्रति पशु होगा। 15 दिसंबर 2024 को लागू किया गया था। 21 लाख पशुओं का बीमा भी किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वस्थ हरियाणा यमुना जल समझौते के अनुसार ही प्रदेश को जल वितरण तो ताजेवाला हैंड जो हथनी कुंड बैराज हरियाणा के अंदर उससे ही ये जो जल है वो दिया जाएगा। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है ये मेज नदी बूंदी के अंदर स्थापित की गई है। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायती स्तर पर किया जाएगा। 7 जनवरी 2025 को ही नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर ही ओवरऑल ट्रॉफी विजेता कौन बना है? तो ये राजस्थान बना है। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता ये हरिद्वार और उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और राजस्थान की जो बॉयज और गर्ल्स टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दोनों ने ही। राजस्थान हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? तो चंचल मिश्रा बने हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन परमिल चौधरी ऐसा कुछ था, ये RS प्री के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार कौन बने हैं। तो ये RS प्री के अंदर भी आगे क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है चंचल मिश्रा का, तो इनका नाम भी याद रखना। देखते हैं फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स। 3 से 5 मार्च 2025 को ही भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंदर ही 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर के अंदर। IFA अवार्ड 2025 तो ये 8 से 9 मार्च के मध्य ही JECC जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसकी सिल्वर जुबली थी, 25 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और इसकी थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड ये इस बार की थीम थी। राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य ही बन रहे चीता कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले शामिल हैं। 12 सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो ये 7 जिले शामिल हैं। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी तो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थापित की जाएगी। 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 15.2 एकड़ भूमि के अंदर ही ये जो फिल्म सिटी वो बनेगी। प्रदेश के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार दिया गया है? तो चैतन्य M सक्सेना को। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर के अंदर 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गणपत सखाराम मसेगो को दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत ये जयपुर के रहने वाले, तो इन 2 को दिया गया है। राजस्थान खनिज व गैस नीति 2025 के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स ये जयपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर में और MBM यूनिवर्सिटी पेट्रो कैंपस कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार की ओर से 7 फरवरी 2025 को प्रदेश की किस कृषि वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर अरुण कुमार को। आगे है साइक्लोन थर्ड अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है और इस बार इसका आयोजन है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर है, वहां पर इसका आयोजन किया है। पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन का आयोजन पिजरापोल गौशाला सांगानेर के अंदर किया गया है। 26 से 28 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया है और 18 से 19 मार्च के अंदर ही राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ पे हुआ है? तो उदयपुर के अंदर हुआ है। इस बार की थीम है भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 तो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है 10 से 11 फरवरी के मध्य। आगे देखते हैं देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे कि DGGI ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी मेडिकल है जयपुर के अंदर। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अंदर ही राज्य रैंक में 12वीं रैंक है और स्कोर है 28.6 का। आगे देखते हैं मरु महोत्सव, ये जैसलमेर में आयोजित हुआ है 9 से 11 फरवरी के मध्य।
पूनम सिंह जो स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। मिस मुमल कोमल सिंध है बीकानेर की, और पहली बार इसमें कुश्ती को भी शामिल किया गया है। आगे है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ही राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट तो जयपुर के अंदर है। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंदर हुए हैं 29 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य। राजस्थान के खिलाड़ी 421 थे। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे ओम प्रकाश मिठारवाल, और ये शूटिंग से संबंधित है। राजस्थान का स्थान 15वां है और टोटल पदक 33 पदक जीते थे, जिसमें 9 तो गोल्ड है, 11 सिल्वर है। पहले स्थान पर सर्विसेज है, और वुसु के अंदर 4 गोल्ड जीते थे राजस्थान ने। शुभमन गोरा, निकिता बंसल, महक शर्मा और नीलम, तो वुसु के अंदर 4 गोल्ड जीते हैं, तो चारों का नाम भी याद रखना। हरचरण सिंह ये भारोत्तोलक के अंदर ही गोल्ड जीते हैं। प्रद्युमन सिंह राठौड़ ये कयक के अंदर जीते हैं। अनंत प्रीत सिंह शूटिंग के अंदर जीते हैं, और बीच कबड्डी टीम इन्होंने भी स्वर्ण जीता है। और रजत चौहान इन्होंने तीरंदाजी के अंदर गोल्ड जीता था। तो जिन्होंने गोल्ड जीता है उनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं बैंकॉक के अंदर आयोजित पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट के अंदर ही पदक विजेताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों में शामिल है तो श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं, और धन्नाराम गोदारा इन्होंने रिकॉर्ड टीम इवेंट के अंदर ही गोल्ड जीता है। तो इन दोनों का नाम याद रखना। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, तो कबड्डी है ये अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जयपुर की है। महिला कुश्ती अलवर और भरतपुर के अंदर। वॉलीबॉल बाड़मेर की। बास्केटबॉल भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, पाली और सीकर की। तीरंदाजी बीकानेर और सिरोही की, और बांसवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा और सिरोही की। एथलेटिक्स बूंदी, चूरू, जालौर, श्रीगंगानगर, टोंक और प्रतापगढ़। हॉकी है डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और राष्ट्रमंद के अंदर। जिम्नास्टिक जोधपुर, जैसलमेर में। कोटा तो कुश्ती कोटा की है। तैराकी उदयपुर की। टेनिस बॉल और क्रिकेट ये करौली के हैं, तो इनका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है लाख कला के लिए ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम हुआ है द्रौपदी मीना का। ये दौसा की रहने वाली हैं। केंद्र सरकार ने ही जल जीवन मिशन की अवधि 2028 कर दिया है। देश का 29वां डिजिटल प्लेटोरियम तो ये कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। अमृत 2.0 योजना 2025-26 तक सभी घरों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ही अमृत 2.0 योजना शुरू की गई है। बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा के अंदर। तो अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में खुलेंगे। 18वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो 30 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य ही आयोजित हुआ है जयपुर के अंदर। कवि काग पुरस्कार लक्ष्मण दान कविया को दिया गया है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर राजस्थान 12वें स्थान पर है। पंचायतों को हस्तांतरण मामले के अंदर 8वें स्थान पर है। 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। राजस्थान ने टोटल 63 पदक जीते हैं, जिसमें से 14 गोल्ड है, 44 गोल्ड है। करण सिंह मेघवाल इन्होंने F52 कैटेगरी डिस्कस थ्रो के अंदर ही डिस्कस थ्रो में 13 से मतलब जो करण सिंह मेघवाल है इनका संबंध किससे है? डिस्कस थ्रो से है। 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करनाल राजस्थान में हुआ है। राजस्थान की रेलवे टीम द्वारा 81 मेडल जीता है। 46वीं राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल तो ये अमरावती महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। मार्च महीने करंट अफेयर्स देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ही अब राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। पहले 30 मार्च को मनाया जाता था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार तो सलूम्बर और डूंगरपुर को दिया गया है। ITB बर्लिन द्वारा ही वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया कुमारी को दिया गया है, और ये वर्तमान में मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री भी हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल साइट्स एसोसिएशन के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है। सांसद रत्न पुरस्कार 2024 तो राजस्थान के डॉक्टर मन्ना लाल रावत को दिया गया है। सांसद रत्न पुरस्कार 2024 वाला उदयपुर से सांसद है। साहित्य अकादमी राजस्थानी अनुवाद प्रदेश के किस साहित्यकार को दिया गया है? तो डॉक्टर सोहन दास चारण को। दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। 25 मार्च 2025 को ही आरसीए ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट अवार्ड हनुमंत सिंह अवार्ड है वो महिपाल और सुमन मीणा को दिया है। सर्वश्रेष्ठ इमेजिंग प्लेयर अवार्ड है ये कार्तिक शर्मा और आयुषी गर्ग को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कमल मोसरका, अशोक जोहटी और राजेंद्र राठौड़ को दिया है।
सुंदर क्रांति जोशी महिला क्रिकेटर पुरस्कार 2025 तो सीनियर वर्ग के अंदर ही कौशल्या चौधरी को दिया है, जूनियर वर्ग के अंदर मैना सियोल को दिया है, सब जूनियर वर्ग के अंदर दूती माथुर को दिया गया है और लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है सोनिया बीजावत को। प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक संस्थान का उद्घाटन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में किया है। 26 से 28 मार्च को पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पिंजरापौल गौशाला जयपुर में हुआ है। प्रदेश का पहला वन्य जीव व फूड बैंक तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा के अंदर ही। यहाँ पर पहला जो फूड बैंक है वो खोला गया है। आगे है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उप केंद्र है जयपुर में। केंद्र सरकार देश में पहली बार किस खनिज की नीलामी राजस्थान में शुरू कर रहा है तो पोटास की। खनन क्षेत्र है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के अंदर ही पोटास सबसे ज्यादा होता है। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रैक किस रूट पर बनाया है तो जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर और 64 किलोमीटर लंबा है। 3 से 5 मार्च के मध्य ही 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन जयपुर में हुआ है। उद्घाटन आवास एंड शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। सीएम भजनलाल शर्मा थे और जाला ने जयपुर के अंदर ही इसका उद्घाटन किया था। 3R मतलब रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। थीम है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रिटी इन एशिया पैसिफिक, ये इसकी थीम है। 2025 के अंदर ही साओ पाउलो 2025 का होस्ट कौन था तो साओ पाउलो ब्राजील था। राष्ट्रीय स्काउट गाउट जम्बूरी 2025 के अंदर प्रथम स्थान राजस्थान का है। होस्ट था तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। देसी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र पाली में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर में। 26 फरवरी 2025 को ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स हैदराबाद की ओर से श्री अन्न किसान मेला का आयोजन गुड्डा मलानी बीकानेर बाड़मेर में हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को हुआ है जयपुर के अंदर ही ओम बिड़ला जी के द्वारा। वायु गुणवत्ता कंपनी IQ एयर में ही राजस्थान के जिले गंगानगर 8वें स्थान पर है, भिवाड़ी 10वें स्थान पर, हनुमानगढ़ 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैंड ऐप है DG1 फॉरेस्ट स्टैंड ऐप। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 3rd स्थान पर है राजस्थान। 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, यहाँ पे 100 दिन तक ये कार्यक्रम वो चला था। आगे है PM सूर्य घर योजना में ही जो 50 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी 17,000 रुपए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण के अंदर गांव 5,000 गांव शामिल थे। डोंग, मगरा, मेवात, यहाँ पे 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था 31 मार्च 2025 को। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी तो डेटा सेंटर पॉलिसी तो ये नई नीति आई है तो 10 वर्ष के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए एसेट क्रिएशन इंस्टीट्यूट के लिए दिए जाएंगे। 100 करोड़ का से प्लस निवेश पर ही 3 डेटा सेंटर के अंदर 25% के अतिरिक्त सनराइज छूट भी दी जाएगी। निवेश 5 साल के लिए होगा। 7 साल तक 100% छूट दी जाएगी। बैंकिंग व्हील के लिए 10 साल तक 100% की छूट दी जाएगी। ग्रीन सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर्यावरण प्रोजेक्ट का 50% है वो पुनः भ्रमण किया जाएगा। तो ग्रीन सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही 50% का पुनः भ्रमण भी किया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी 25% तक छूट कार्गो टर्मिनल एयरगेट स्टेशन के लिए। 7% स्टाम्प ड्यूटी व इलेक्ट्रिसिटी के लिए। 50% की राशि है वो एक मुख्य पुनर्भ्रमण किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन के अंदर मिलेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ या 10% आवंटन भूमि दी जाएगी। राजस्थान वस्त्र व परिधान पॉलिसी तो 10 वर्ष के लिए 100 करोड़ प्रति एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव है वो दिया जाएगा। 25 से 31 मार्च 2025 के मध्य ही 25 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन बाड़मेर में हुआ है और 26 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन बीकानेर में हुआ है। 27 मार्च को राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में हुआ है। 28 मार्च को ही राज्य स्तरीय विकास व सुशासन दिवस भीलवाड़ा में मनाया गया है। 29 मार्च को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन का आयोजन कोटा में हुआ है और 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है। तो इन सभी को थोड़ा क्रम याद रखना। आगे देखते हैं स्पेनिश पैरा बैडमिंटन के अंदर ही स्वर्ण, रजत और कांस्य कृष्ण नागर ने जीता है।
42वें पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर अनीता चौधरी ने गोल्ड जीता है और मार्च के अंदर इसका आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में हुआ है, राजस्थान ने कांस्य जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का होस्ट दिल्ली था। थीम थी चैंपियंस बिहाइंड लिमिट्स। पहले स्थान पर हरियाणा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश था, राजस्थान फोर्थ स्थान पर है और 64 पदक जीते थे राजस्थान, जिसमें 22 गोल्ड है। रुद्रांश खंडेलवाल ने 50 मीटर पिस्टल के अंदर ही रजत पदक जीता है। पानी देवी गोदारा बीकानेर की है, 45वीं मास्टर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही इन्होंने भाग लिया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो बागिन ST2 है उसका स्टेचू कहाँ बनेगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व में ही। राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया गया है। नीति आयोग जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना हनुमानगढ़ की है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अचरोल जयपुर में स्थापित की जाएगी। गडियाल रियरिंग स्थापना पालीघाट सवाईमाधोपुर में। मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो ये IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर और धारवाड़ के सहयोग से स्थापित की गई है। राजकोप ऐप राजस्थान पुलिस का है महिला सुरक्षा के लिए। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज ये माही और अनास नदी पे बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है। वय वंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया है। राष्ट्रपति शिरोमणि पुरस्कार मीनाक्षी बोराना और सीमा भाटी को दिया है। डॉक्टर रमेश गांधी तो इन्होंने WHO का संचार कार्य समूह सदस्य नियुक्त हुआ है। तारावती सैनी तो इन्होंने नीरज भारत का सबसे छोटी कविता वो लिखी है, सबसे छोटी कविता लिखी है जिसका नाम है राख है। सविता राठी केंद्र सरकार सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान राजस्थान के गोपालपुरा चूरू नई दिल्ली के अंदर सम्मानित हुआ है। तो राजस्थान की जो सविता राठी है जो कि राजस्थान के गोपालपुरा चूरू की रहने वाली है, वो सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान के अंतर्गत ही सम्मानित हुई है। अप्रैल की देखते हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार अमिताभ शर्मा राइजिंग राजस्थान के अंदर सफल आयोजन किया था। देवराज पेंशन व पैसेंजर्स कल्याण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में ही प्रज्ञा के वल्लयारणी को संभागीय आयुक्त है उदयपुर के, इनको भी सम्मान दिया गया है। 25 से 26 के अंदर विधानसभा समितियां बनी, मतलब 2025-26 के लिए। तो समिति के अध्यक्ष कौन कौन है? नियम समिति के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। महिला व बालकों के कल्याण से संबंधित समिति के कल्याण देवी हैं। पिछड़े वर्ग से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं केसाराम चौधरी। याचिका और कदाचार संबंधी समिति है कैलाश चंद शर्मा। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी समिति है दयाराम परमार की। सामान्य परियोजना संबंधी समिति CM भजन लाल है, वो इसके अध्यक्ष है। प्राकृत समिति कै के अध्यक्ष है अर्जुन लाल श्रीनगर। खय समिति के हैं बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं कालीचरण सराफ। तो ये सभी जो समिति इंपोर्टेंट नाम है, इनके याद रखना। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 के अंदर ही कोमल कोठारी सम्मान फतेह सिंह व साऊ जौन सिंह को दिया गया है। मोहनत नैन्सी सम्मान पलकी शर्मा को दिया गया है, पलकी शर्मा को। आगे है वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार। फार्मर रजिस्टर की एग्री स्टेक योजना देश भर के अंदर पहले स्थान पर है, तो ये राजस्थान की है। अप्रैल 2025 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर राजस्थान की किस पंचायत शीर्ष 8वें स्थान पर है? तो पिंडावल है डूंगरपुर की। महामारी के ही नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर ये स्थापित की गई है। महामारी के नए वायरस पर रिसर्च करने के लिए ही पहली हाईटेक लैब। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अंदर ही राजस्थान का स्थान 14वां है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ही कूनो मध्य प्रदेश से 2 चीते शिफ्ट किए गए हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य राउतभाटा के अंदर ही। 8 से 22 अप्रैल 2025 की अवधि में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा राजस्थान का स्थान कौन सा इसमें? तो पहले स्थान पर है राजस्थान। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, बीकानेर के अंदर ही ये स्थापित किए गए थे। राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD विंस जयपुर यात्रा पर आए थे। पोखरण जैसलमेर के अंदर ही भीणाजपुरा गांव के अंदर रिन्यू कंपनी के अंदर ही 955 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट का लोकार्पण है, वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी के द्वारा किया गया था। अंबेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है। बजट में प्रावधान है 250 करोड़ रुपए का। नागरिक उड्डयन नीति 17 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। मिशन मधुहारी डायबिटीज के निदान के लिए है।
मिशन लीवर इस्माइल, तो लीवर की बीमारियों के निदान के लिए है। 24वां रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट, तो 24 रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है। 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता, तो ये की गई आयोजन इसका चियांगवन चीन के अंदर ही किया गया है। राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है और जीतने वाले थे मुकेश गोरा ने 75 केजी के अंदर ही। जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में हुआ है। राजस्थान ने टोटल 6 पदक जीते हैं। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। राजस्थान 3rd स्थान पर है, टोटल 5 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 राजस्थान में हुए हैं। 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर विजेता बना है। 15 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना सप्त शक्ति कमान जयपुर में स्थित है। आर्मी एरिया कमान का 21वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, कहाँ पे, जयपुर के अंदर ही। मुस्कान कौठल्या ये अहमदाबाद के अंदर आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीती है। देश की सबसे बड़ी पुस्तक अजमेर के अंदर स्थापित की गई है। 36 फीट लंबी है, 24 फीट चौड़ी है। आचार्य विद्यानंद महाराज है, उनकी जीवनी पर लिखी गई है। गिव अप मिशन है, 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभ के लिए ही। मई महीने की करंट अफेयर्स देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो जस्टिस श्री राम है और ये पहले मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 28 मई 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और उस कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है कोटा में पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन किया है ओम बिड़ला, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो 22 मई 2025 को कहाँ पे आए थे, बीकानेर के अंदर आए थे, देशनोक माता के अंदर ही, और वहां पे 103 अमृत स्टेशनों की घोषणा की थी, जो कि 18 राज्यों के अंदर है, और 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। राजस्थान के अंदर ये 8 स्टेशन है और टोटल स्टेशन कितने हैं, 103। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जगह है, देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ, फतेहपुर, शेखावाटी और राजगढ़ के अंदर। तो इनका नाम भी अगर आपको याद हो तो कर लेना, वरना 103 अमृत स्टेशन, और राजस्थान में कितने हैं, तो 8 स्टेशन हैं। नेक्स्ट है बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। चूरू सादलपुर रेल लाइन जो कि 58 किलोमीटर है, उसकी आधारशिला रखी गई है। नर्सिंग कॉलेज राजस्थान राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर, तो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज वो बनाई चाहिए। तो इन सभी का शिलान्यास है वो भी मोदी जी के द्वारा ही किया गया था जब वो बीकानेर के अंदर आए थे। आगे है भीलवाड़ा राज्य का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर, जो कि 48.73 किलोमीटर है। तो भीलवाड़ा के अंदर ही पहला जो भगवान देवनारायण कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। मालासरी डूंगरी, साडू माथा बावड़ी, स्वाई भोज मंदिर, गढ़कोटा और बरनार, इन सबको एक जगह जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम्स 2025 बिहार में हुए हैं। 4 से 15 मई को इनका आयोजन किया गया था। राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें 24 गोल्ड है, 12 रजत, 24 कांस्य हैं। 3rd स्थान है राजस्थान का, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 2nd स्थान पर है हरियाणा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ये जयपुर के अंदर हुआ था, जवाहर कला केंद्र के अंदर ही। तो जो जवाहर कला केंद्र है वहां पर इसका आयोजन हो किया गया है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर के अंदर ही नोरो रेल है, यहाँ पर खोला गया है। एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, तो ये RMSL को दिया गया है। संसद रत्न अवार्ड तो PP चौधरी और मदन राठौड़ को दिया गया है 2015-16 के। राजस्थान सांगरी को GI टैग दिया गया है और ये 17वें नंबर का उत्पाद है राजस्थान का। बर्तन बैंक योजना ये खेराबाद कोटा के अंदर स्थापित की गई है और इसके अंतर्गत ही 100 ग्राम पंचायतों के अंदर ही जो बर्तन है वो दिए जाएंगे। 900 स्टील बर्तन दिए जाएंगे। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीकानेर में हुई है, जिसमें जयपुर ने 14 गोल्ड जीते हैं, जोधपुर और कोटा। तो जो जयपुर ने 14 गोल्ड जीते हैं इसके अंदर ही। ओजस्विनी सहारावत एक गोल्फर है। रितिका खाटा है तैराकी से संबंधित है। जस्टिस विजय बिश्नोई ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन 5 से 20 जून 2025 के मध्य हुआ है। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क इस श्री गंगानगर के अंदर स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट है, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो श्री गंगानगर के अंदर। जून 2025 की करंट अफेयर्स देखते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो जैसलमेर के अंदर किया गया था
कुहोड़ी स्थित रेतीले धोरों के अंदर। थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 1.27 करोड़ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। योग संगम पोर्टल पे ही 2.44 लाख पंजीकरण हुए थे। ब्रांड एम्बेसडर थी डॉक्टर सौम्या गुज्जर। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। 8 से 22 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा पूर्णिमा व राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर ही। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा भगत की कोठी के अंदर ही। 167 करोड़ रुपए के अंदर बनेगा। राजस्थान मिनरल्स एक्सीलरेशन AI उपयोग, तो राजस्थान के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा जिसमें AI का प्रयोग किया जाएगा भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक के अंदर शुरू हुआ है जून 2025 के अंदर ही 37 जिलों में। RPC के अध्यक्ष उत्कल रंजू साहू बने हैं, 40वें नंबर के बने हैं। पदभार ग्रहण किया था 12 जून 2025 को, तो ये नाम भी याद रखना। नागौरी मेथी मसाला बोर्ड सूची के अंदर हाल में शामिल की गई है। राउत बाटा के सुखपुरा गांव के अंदर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है ग्रीनको के द्वारा, और इसके अंदर पानी टाकरदा माला देवी सिंचाई व ब्राह्मणी नदी से पानी आएगा। राजस्थान के अंदर 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अंतर्गत ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान जम्मू रामगढ़ सिंदूर का पौधा हो लगाया गया था जम्मू रामगढ़ के अंदर ही। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, ये भी शुरू हुआ था जयपुर के रामगढ़ बांध और जैसलमेर के गढ़सीसर झील के अंदर ये शुरू है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। नोडल विभाग है जल संरक्षण विकास व भू संरक्षण विभाग, ये इनका नोडल विभाग है। वृक्ष बंधु पुरस्कार BSF के IG ML गर्ग को दिया गया है। रामसर साइट मैनार उदयपुर के अंदर है। खींचन बलोदी के जो खींचन है वो फलोदी के अंदर है, और ये खींचन ये बर्ड विलेज है। लेपर्ड सवारी जयपुर के भीड़ पापड़ क्षेत्र के अंदर शुरू किया गया है, झालाना आमागढ़ के अंदर पहले था। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। 11 से 12 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना लोहली बूंदी के अंदर स्थापित की जाएगी। गंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना 18 जून को मंजूरी दी है। यश भरड़िया ये चेस इंटरनेशनल मास्टर हैं। सीनियर नेशनल ऊसू चैंपियनशिप राजस्थान के अंदर हुई है पूर्णिमा विश्वविद्यालय के अंदर ही 14 से 19 जून 2025 को। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही दीपेश और बंसल ने गोल्ड जीते हैं। होस्ट था उत्तर प्रदेश का मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, और जहानवी है इनके द्वारा ही 43.05 मीटर के अंदर ही जेवलिन थ्रो के अंदर ब्रोंज मेडल जीता है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ था चांगवोन के अंदर ही। राजस्थान के रुद्रांश है उन्होंने 5 पदक जीते हैं इसके अंदर ही। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर ही राजस्थान के जो रुद्रांश खंडेलवाल है इन्होंने 5 पदक को। नेक्स्ट है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बीकानेर के जोहड़ बिद के अंदर ही खुला है गिद्ध संरक्षण के लिए। राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में हुआ है 14 से 22 जून 2025 को। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 6 जून 2025 को शुरू हुआ है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान अजमेर के अंदर शुरू हुआ है रतावला के अंदर ही 29 मई से 22 जून के मध्य। महक शर्मा इनका खेल है वुशु। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र मुकुंदरा विहार कोटा के अंदर ही खुले जाएगा। धर्म संस्थापनार्थ कन्हैयालाल चतुर्वेदी को दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है जोधपुर के अंदर, और कौन सी नंबर का है 76 नंबर का। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल टेकर बोट पिछोला झील के अंदर ही शुरू की गई है। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। जुलाई करंट अफेयर्स देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम बने हैं। 21 जुलाई 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण की है, और ये मद्रास हाईकोर्ट के CJI भी रह चुके हैं। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह करौली के अंदर हुआ है, और इसका आयोजन सम्मान समारोह के अंदर करौली ने इसमें गोल्ड जीता है। आयोजन जयपुर में किया था 28 जुलाई 2025 को। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक जायल नागौर है, तो सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का अवार्ड है वो जायल नागौर को दिया गया है। आगे है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची में जयपुर का स्थान कौन सा है, 5वां है। और डिजिटल हेल्थ कोर्स शुरू करने के लिए RUHC और कोइटा फाउंडेशन के अंदर समझौता हुआ हाल ही में।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंदर ही डूंगरपुर और जयपुर को पुरस्कार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर ही। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 डॉक्टर धीरज सिंह को दिया गया है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने ही टाउनशिप, मेडिकल, टूरिज्म, सिटी गैस पर ही 3 नई नीतियों को मंजूरी दी है। आरबीसी में सदस्यों की संख्या अब 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। पहले इसके अंदर 7 सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय कब का है? 1974 के विनिमय नंबर 3(1) में ये संशोधन किया गया है, जिससे कि सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। आपको बताना है कि आरपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष वो कौन है और इनसे पहले कौन था, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपका हाल ही जो पटवारी एग्जाम है उसके अंदर हुआ कि जो आरपीसी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन रह चुके हैं अभी हाल ही में। राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता आयोजन कोटा के अंदर हुआ था, श्रीनाथपुर स्टेडियम के अंदर ही। आगे देखते हैं, टाटा पावर राजस्थान में शुरू किया घर घर सोलर अभियान। विश्व जनसंख्या दिवस के अंदर ही परिवार कल्याण में बांसवाड़ा जिला अव्वल है, सेकंड स्थान पर भीलवाड़ा है, थर्ड स्थान पर है प्रतापगढ़। विश्व जनसंख्या दिवस पर ही देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? तो जमलसर बीकानेर के अंदर हुआ है। जैमलसर बीकानेर के अंदर ही देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक महाविद्यालय का लोकार्पण हो किया गया है। पूजा रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय, ये इसका नाम है। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु के अंदर हुआ है, क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का है। राजस्थान के महेंद्र गुर्जर ने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 ये पुष्कर मैदान के अंदर हुई 6 जुलाई को। साइबर सुरक्षा के अंदर ही पेशेवर विकास कार्यक्रम हेतु CERT इन और बिट्स पिलानी के अंदर हाल में समझौता हुआ है साइबर सुरक्षा के लिए ही। पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट हनुमानगढ़ के अंदर हुआ है और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के अंदर ही 12 जुलाई 2025 को। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर के अंदर ही बन रहा है। देश का 4th है, पहला था भुवनेश्वर, फिर पुणे, फिर केरल के अंदर था। लागत 205 करोड़ आएगी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे के अंदर आयोजित रामसर COP 15 के अंदर राज्य की किस झील को रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो सिलीसेट झील अलवर को। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा किस पर्यावरणविद को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है? तो डॉक्टर नरेश भूषण सिंह को दिया है। अगस्त माह की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जोधपुर में किया है 15 अगस्त 2025 को। और ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। CM भजनलाल शर्मा इन्होंने ध्वजारोहण किया है। नारा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये इसका नारा दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ जो सरपंच का अवार्ड है वो दिव्यांश M भारद्वाज को दिया गया है। टोंक के जो आवा पंचायत है वहां की ही सरपंच थे। अगस्त 2025 के अंदर ही प्रदेश की पहली सेक्स शॉर्टेज सीमेन लैब का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो बस्सी जयपुर के अंदर किया है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संचालन RCDF के द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन किया है पशुपालन मंत्री जोरावर कुमावत के द्वारा किया गया था 11 अगस्त 2025 को। राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 के तहत ही बनाए जाने वाले नए नियमों में ऊंटों के परिवहन की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के साथ साथ किसे अधिकृत किया गया है? तो अब उपखंड अधिकारी को भी किया गया है। अनुया प्रसाद ने किस खेल से संबंधित उपलब्धि के आधार पर ही 25वें डेफ ओलंपिक 2025 में क्वालिफाई किया है? तो शूटिंग के अंदर। भारतीय रेलवे में ही पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज कहाँ पे शुरू हुई है? तो अजमेर के ही अंदर हुई है। एथलेटिक्स अकादमी का उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है। जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिल गई है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को शुरू हुई है। इसमें आयु 18 से 45 वर्ष की इसमें आयु होनी चाहिए। 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा 8% की ब्याज पर। अगर कोई भी युवा है जो आपका खुद का उद्यम खोलना चाहता है उनके लिए सरकार ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा है? देसुला गांव है अलवर का। वेरी इंपोर्टेंट है। सबको बीमा अभियान 2047 इस थीम पे आधारित थी। अलवर की जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, सबको बीमा अभियान। उसके अंतर्गत ये पूर्ण बीमित गांव बन गया है, देसुला गांव है अलवर। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अंदर राजस्थान की 3 सरपंच बनी लाल किले पर विशेष अतिथि। तो कौन कौन थी? श्रीमती कुसुम सिंह राहर ग्राम डिंग भरतपुर की सरपंच है। श्रीमती गीता देवी पटेल ये 40 ग्राम की सरपंच है जोधपुर के अंदर है। श्रीमती रेखेबाई ये गडेपान सुल्तानपुरा की सरपंच है कोटा के अंदर। जल शक्ति अभियान केस द रैन अभियान 2025-26
देश के 148 जिलों के अंदर शुरू हुआ है, जिसमें राजस्थान के 29 जिले शामिल हैं। और इस बार की थीम है जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। ये थीम है इसकी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी कोटा बूंदी में दी गई है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार तो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को दिया गया है। ये अखिल भारतीय आचार्य है रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय आचार्य है रामचंद्र शुक्ल। और पुस्तक है भारत बौद्ध, राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया है। ये भारतीय राजवीर सिंह देव पुरस्कार इनको दिया गया है। और कृति है महात्मा विधुर। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का होस्ट बोधगया बिहार था। राजस्थान ने गोल्ड जीता है, पंजाब हारा इसमें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार खेरतल तिजारा की शिक्षिका है नीलम यादव को दिया गया है। मथुरा दास माथुर अवार्ड है, ये सीनियर वर्ग के अंदर महिपाल लोमरो को दिया गया है। जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को दिया गया है। सब जूनियर वर्ग के अंदर यथार्थ भारद्वाज को दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन जयपुर में हुआ है 22 से 23 अगस्त के मध्य। थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये इस बार की थीम है। थीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन पहली बार ही किया गया है जयपुर के अंदर। राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर का निर्माण हो जयपुर में किया जाएगा। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। भारत मंडपम नई दिल्ली में है, वैसे ही राजस्थान मंडपम जयपुर में बनेगा। निर्माण NBCC लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। 33वां वृक्ष मित्र पुरस्कार कल्पतरु संस्थान को दिया है। इस सरदार दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास है, वो 4 अगस्त 2025 को हुआ है। दौसा लालसोट के अंदर इसी डूंगरपुर गांव के अंदर है। लागत 350 करोड़ रुपए है। लक्ष्य है 2037 तक का। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरुण चतुर्वेदी बने हैं। वेरी इंपोर्टेंट है ये। और सचिव बने हैं नरेश कुमार ठकरवाल। अवधि है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। ये जो 7वां वित्त आयोग है इसकी ये अवधि है। 71वें नेशनल अवार्ड के अंदर ही जयपुर के ऋषिराज अग्रवाल को गोड वल्चर एंड ह्यूमन अवार्ड, जो 71वें नेशनल अवार्ड ये जयपुर के अंदर हुए हैं। और इसमें गोड वल्चर एंड ह्यूमन के अंदर ही बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है, वो किसको दिया गया था? ऋषिराज अग्रवाल को। खैरतल तिजारा जिले का नया नाम हो गया है भर्तरी नगर। तो जो खैरतल तिजारा है इस जिले का नया नाम भर्तरी नगर कर दिया गया है। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वांजन सम्मान समारोह 7 अगस्त 2025 को हुआ है उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर। मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी थे जो कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। संस्कृत साधना शिखर सम्मान है वो कैलाश मुंदड़ा को दिया गया है, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। राजस्थान में पहली आर्मी डे परेड का आयोजन जयपुर में किया जाएगा 15 जनवरी 2026 को। रणथंभौर की बागिन मछली को समर्पित इस स्मारक का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो जोगी महल गेट पर किया गया था। संसद रत्न पुरस्कार मदन राठौर और पीवी चौधरी को दिया गया है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, तो एक नया सर्किट बनाया जा रहा है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। वेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और भीगो संगम, इन तीनों को मिलाया जाएगा। जयपुर की सुनीता चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय ऊसू के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान 18 से 24 अगस्त के मध्य इसका आयोजन किया गया है 6 जिलों के अंदर ही, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू के अंदर। तो इन 6 जिलों का नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जैसलमेर के मेगा गांव के अंदर मिला 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म। तो कहाँ पे मिला है? जैसलमेर के मेगा गांव के अंदर। जैसे ओकलवुड फॉसिल पार्क है वैसे ही जैसलमेर के मेगा गांव के अंदर 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। अब भारत का पहला जिंक टैलिक से रीप्रोसेसिंग प्लांट की मंजूरी है वो भीलवाड़ा के रामपुरा अगुचा के अंदर मिला है। कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो नेमराना अलवर के अंदर ही। MiG-21 की विदाई कहाँ से हुई थी? तो बीकानेर के ही नाल एयरबेस से की गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन है 28 अगस्त 2025 को कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है जैसलमेर के अंदर ही ONGC किस ऑयल ब्लॉक के अंदर ही प्रतिदिन 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन शुरू किया है? तो यह है चिन्ने वाला टिब्बा ब्लॉक के अंदर। तो चिन्ने वाला टिब्बा ब्लॉक ये जैसलमेर के अंदर ही है और यहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस है उसका उत्पादन किया जाएगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब आज मैंने जो भी आपकी जनवरी से अगस्त महीने तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करवा दिया गया है। ये क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।